डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने पहले आपको बेसिक्स बताया था पिछले वीडियो में। अब हम बताएंगे कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। प्रोजेक्टाइल के केस में दो स्टेप्स होते हैं कि एक तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे आप देखते हैं कि हम छत पे खड़े हैं, तो हम किसी स्टोन को हाथ में लेते हैं और उसको हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली। और एक केस होता है कि हम अर्थ पर खड़े होते हैं, जैसे आपने देखा है जो बच्चे भाला फेंकते हैं या कोई पत्थर फेंकते हैं, हम उसमें हम जैसे अर्थ से नीचे से खड़े खड़े कोई स्टोन को ऊपर की तरफ या थोड़ा सा एंगल बना के फेंकते हैं, तो आप देखते हैं कि हमने कुछ वेलोसिटी देते हैं अर्थ के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना के फेंकते हैं। तो जब वो स्टोन आपके हाथ से, आप उसको शुरू में फेंकने के लिए क्या देते हैं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, लेकिन उसके बाद वो आपके हाथ से निकल जाता है और वो किसकी वजह से मतलब वापस फॉल होने लगता है अर्थ की तरफ से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको देखो, पहले तो प्रोजेक्टाइल के बारे में स्टडी करना है कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। पहले एक बार दोबारा से सुनिए, प्रोजेक्टाइल क्या होता है। जैसे हम किसी भी मकान की, हाउस की रूफ पर खड़े हैं, हमने रूफ पर से एक स्टोन हाथ में लिया और उसको हॉरिजॉन्टली फेंका। हॉरिजॉन्टली फेंकने का मतलब क्या है, एक तो हम स्टोन को ऊपर से हाथ से ले ऐसे वर्टिकली नीचे गिरा दें, वर्टिकली डाउनवर्ड। एक होता है हम हॉरिजॉन्टली फेंके, हॉरिजॉन्टली का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमने बेटा देखो, यदि हमने किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपको उसको पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, लेकिन अब वो आपके हाथ से छूट गया, तो धीरे 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 वो बेटा क्या होगा, अर्थ की तरफ मूव करने लगेगा। किसकी वजह से, ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब आप देखेंगे कि इस दौरान जब आप हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो वो ऊपर से नीचे आएगा, तो नीचे आने के दौरान वो एक वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा और कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं का वहीं गिर जाएगा छत से। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि प्रोजेक्टाइल कैसे होता है कि कोई भी बॉडी जिसको फेंका जाए कुछ वेलोसिटी देकर और फिर उसको अलाउड कर दिया टू मूव इन टू डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एलोन, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एलोन। अब आपने उसे हाथ से छोड़ दिया तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटी ही लग रही है, इसके अलावा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसलिए ये लाइन लिखी हुई है, विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एन इंजन और फ्यूल सच बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो अब देखिए, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एनी बॉडी विच इज थ्रोन हैव सम इनिशियल वेलोसिटी, जिसको फेंका जाए किसी इनिशियल वेलोसिटी से। अब वो आपके हाथ से निकल गया, उसके बाद उसको अलाउड कर दिया हाथ से निकलने के बाद कि वो मूव करे टू डायमेंशन में। टू डायमेंशन का मतलब वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी डिस्टेंस ट्रैवल करे और वाई एक्सिस के अलोंग भी। और लेकिन उस पर किसकी वजह से गिरेगा, वो नीचे फॉल होगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, विदाउट बीइंग एनी एक्सटर्नल सोर्स लाइक इंजन और फ्यूल। सच ए बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। अब आप जैसे किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी मकान की छत से फेंकते हो हॉरिजॉन्टली, तो बेटा वो उसका पाथ कैसा आएगा, लाइक दिस। उसका पाथ कैसा होगा, इस तरीके का, कि वो थोड़ा सा सीधा जाएगा, फिर उसके बाद वो ऐसे होता चले जाएगा इसका पाथ। इस तरह के पाथ को बोलते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल पाथ भी बोलते हैं। अब हम दोबारा जा रहे हैं इसी बात पर, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन। जो वो रास्ता चलेगा, ट्रैवल करेगा, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। जैसे आपने देखा है, ए पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। अब ये है जेवेलियन और हैमर थ्रोन बाय एन एथलीट। आपने देखा है कि एक जेवेलियन क्या होता है, वो भाले को लेके आता है, भागता हुआ आता है और फिर वो उसको फेंकता है। तो आप देखते हो उसका हैंड जो होता है अर्थ के साथ, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। और यदि वो एंगल, यदि आपने पढ़ा भी हुआ है, 45 डिग्री बनाएगा, तो वो जो जेवेलियन होगा, भाला बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टली, वो उतना ही दूर जाके गिरेगा एक्स एक्सिस के अलोंग। और जब वो ऊपर से जाता है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया, वर्टिकल डिस्टेंस। अब जैसे आप देखते हैं बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, जब किसी भी बुलेट को राइफल से फायर किया जाता है तो वो कुछ दूर तो हॉरिजॉन्टल जाती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसके बाद वो कैसे गिरती है, वर्टिकली, थोड़ी सी इंक्लाइंड। इसी तरह से बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन इन फ्लाइट। तो इन सब का जो पाथ होता है बेटा, उनका पाथ किस तरह से होता है, इस डायग्राम जैसा होता है जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए, दो तरह का मोशन होता है, टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है और एक होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक का मतलब होता है कि ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बना के फेंके। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, मकान की छत से फेंका जाता है और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो जो भी दो चीज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा
तो पैरेलल के दौरान क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में यदि पैरेलल लाइन तो एंगल क्या होता है, जीरो। अब यहाँ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, ग्राउंड से किसी भी स्टोन को कुछ एंगल बना के फॉल किया जाए वर्टिकली अपवर्ड, उसको क्या बोलते हैं, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करें, इट इज दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, जिसको कहाँ से फेंका जाए, सर्टेन हाइट, जैसे मैं मकान की छत की बात कर रहा हूँ, टूवर्ड्स द अर्थ। अब देखिए आपने ये इक्वेशन सब पढ़ी हुई है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है तो जी क्या हो जाता है, माइनस का, और ऊपर से नीचे फॉल कराते हैं तो जी क्या होता है, प्लस का। तो आप देखिए एस को किससे रिप्लेस कर दिया, डिस्टेंस था, इसको हाइट से रिप्लेस कर दिया। तो अब देखो एच इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी स्क्र इक्वल टू यू स्क्र प्लस टू जी एच। यदि हम वर्टिकली अपवर्ड फॉल कराते हैं, थ्रो करते हैं बॉडी को, तो एच इक्वल टू क्या हो गया, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र, वी इक्वल टू यू माइनस जी टी, और वी स्क्र माइनस यू स्क्र, या वी स्क्र इक्वल टू यू स्क्र माइनस टू जी एच। अब देखिए आप ये कुछ बातें ध्यान से देखना जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। जब किसी बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फॉल कराया जाता है, थ्रो कराया जाता है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी v से अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड फॉल करा रहे हैं, मेकिंग ओब्लिकली मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, आप देख रहे हैं। तो आपने अभी जो हमने वेक्टर्स में पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, तो v को रिजोल्व कर दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल, vx और vy। आपको बताया था हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या होता है, कोस थीटा, वर्टिकल क्या होता है, साइन थीटा, ये पहले हो चुका है। वहाँ पर आपको याद होगा ए एक्स इक्वल टू क्या था, ए कोस थीटा, ए वाई इक्वल टू क्या था, ए साइन थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर ए के प्लेस पर क्या हो गया, वी। अब इधर देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को ऊपर से छत से फॉल करा रहे हैं, तो वर्टिकल वी वाई हो गया, वी एक्स हो गया। इस दौरान भी वी एक्स इक्वल टू वी कोस थीटा, वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा, दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये जो राइट साइड वाला है ये तो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल, और ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये क्या है, वर्टिकल, ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब आप देखिए यहाँ पर ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए इस डायरेक्शन में आपने जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी हमने जितनी भी दी है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे वर्टिकली तो डाउनवर्ड नहीं फॉल कराया, हमने कैसे फेंका है, हॉरिजॉन्टली। तो बेटा वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, यू एक्स। लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को तो हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो जो टोटल वेलोसिटी यू से फेंका है वो सारी की सारी किसके इक्वल होगी, यू एक्स के। देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, हमने ओ पॉइंट से एक्स एक्सिस के अलोंग किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कराया हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी यू। अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली तो नहीं फेंका, तो ऑटोमेटिकली यू वाई वर्टिकल वेलोसिटी जो यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी, जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने एक्स एक्सिस के अलोंग फॉल कराया, ना कि वाई एक्सिस के। तो यू एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, और यू एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सारा का सारा यू। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है, एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी में कोई बदलाव ही ना हो आपके द्वारा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया हॉरिजॉन्टली अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या अब आप खुद उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, नहीं। तो जब आप डिक्रीज और इंक्रीज नहीं कर सकते तो कांस्टेंट हो गई वेलोसिटी, तो कांस्टेंट होगी, तो अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी वेलोसिटी में आप चेंज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वेलोसिटी में अब जो चेंज होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होगा, जब वो ऊपर से अब कुछ समय के बाद वो ऊपर से कहाँ आने लग जाएगी, नीचे। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। और ऊपर से नीचे आते हैं तो ए वाई वर्टिकल एक्सेलरेशन ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस जी। लेकिन यदि नीचे से ऊपर जाए तो ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी। अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यही बात कि हमने ऑब्जेक्ट को अलोंग एक्स एक्सिस फॉल कराया, थ्रो कराया विद इनिशियल वेलोसिटी यू, तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो गया, इनिशियल यू एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो गया, यू वाई। लेकिन आपने तो फेंका तो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यू वाई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, और सारी की सारी जो वेलोसिटी यू थी वो किसके इक्वल हो गई, यू एक्स। अब आपको पता है ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, किसकी वजह से चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो ए वाई ऊपर से नीचे आ रहा है तो ए वाई इक्वल टू प्लस जी, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ए वाई इक्वल टू माइनस जी। लेकिन क्या आप एक्स एक्सिस के लोग आप अपनी इनिशियल वेलोसिटी में कोई बदलाव ला सकते हैं, नहीं।
तो जब इनिशियल वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं ला सकते तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन यू एक्स इक्वल टू वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। क्लियर, ये बातें आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर के अंदर। ये फर्स्ट पेज है।